सो गाइज, जब भी आपको अपने चैनल के यूआरएल को किसी के साथ शेयर करना होता है तब आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा और अटपटा सा एक यूआरएल दे दिया जाता है जिसको याद रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यूट्यूब में हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप अपने चैनल के यूआरएल को कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग अपना एक न्यू यूआरएल सेटअप कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने चैनल के यूआरएल को किस प्रकार से कस्टमाइज़ करके आप अपने चैनल के लिए एक यूनिक सा कस्टम यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। कस्टम यूआरएल को सेट करने के लिए आपको अपने चैनल पे 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। अगर आप इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप कस्टम यूआरएल के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जिसके अनुसार आपको आपके चैनल पे कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार आपका जो चैनल है वो कम से कम 30 डेज पुराना होना चाहिए, यानी कि जिस दिन से आपने चैनल को क्रिएट किया है उसके 30 दिन बाद ही आप कस्टम यूआरएल के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको अपने चैनल के बैनर को अपलोड किया हुआ होना चाहिए और फोर्थ नंबर पे आपको अपने चैनल का लोगो भी अपलोड किया हुआ होना चाहिए। अगर आप इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब आपको अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल को सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है और आप अपने फ़ोन से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। तो चलिए अभी हम अपने पीसी में यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर youtube.com को ओपन कर लेना है। youtube.com को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर में आपको आपके चैनल का लोगो दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आपके ब्राउज़र में आपके चैनल का लोगो नहीं दिखाई देता है तो सबसे पहले वहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपने जीमेल आईडी को डाल करके साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपका चैनल का लोगो दिख जाएगा तो आपको फिर चैनल वाले लोगो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद योर चैनल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप योर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका चैनल का मेन पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको मैनेज वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड है उसके साइड में आप देख सकते हैं कि आपका जो चैनल है उसका लोगो दिखाई दे रहा है और उसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको स्लाइड करके थोड़ा नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन, तो आपको कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो का 3 ऑप्शन आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आपको थोड़ा नीचे जाना है। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमसे यहाँ पे कन्फर्म के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो चैनल का नाम है आप उसी को रखना चाहते हैं या कोई और चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अलग से भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपने चैनल का नाम को ही रखना है। अगर आपका चैनल है और उस चैनल से किसी ने, उस नाम से किसी ने पहले से ही यूआरएल ले लिया है तो वो यूआरएल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप अपने चैनल का नेम रखें तो वो सोच समझ के रखें और यूनिक रखें ताकि आपको कस्टम यूआरएल लेते टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में पब्लिश पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और यूआरएल को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने कस्टम यूआरएल में लगाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब जैसे ही कुछ भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक टिक आउट राइट का निशान आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो चैनल का यूआरएल है वो अवेलेबल है। तो हमें कुछ और नहीं लेना है, हमें अपने चैनल के नाम है उसी को यूआरएल में रखना है। तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये आपके चैनल का जो नेम का यूआरएल है वो दिखाएगा और कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे ठीक से देख लेना है और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका जो चैनल का
जो भी कस्टम यूआरएल है वो सेट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करके और एक न्यू टैब में ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा चैनल ओपन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लिया और उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो कस्टम यूआरएल अभी जनरेट किया है वो हमारे चैनल का जो कस्टम यूआरएल है वो जनरेट हो चुका है और अभी हमारा चैनल ओपन हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।